हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। बेटा, ये वर्कशीट 13 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, आज आपकी दो वर्कशीट्स आई हैं, एक आई आपकी हिंदी सब्जेक्ट्स की और दूसरी है आपकी मैथमेटिक्स की। तो आइए आज की वर्कशीट हम करते हैं, लाइन एंड एंगल। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पॉइंट, नो साइज ओनली पोजीशन। देखो पॉइंट क्या होता है बेटा, एक डॉट जिसकी क्या है, कोई साइज नहीं है बट उसका पोजीशन है। जैसे कि यहाँ पे ए दिया गया है, इसका कोई ना कोई पोजीशन है ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट। लाइन, नो फिक्स मेजरमेंट, a set of point extending in opposite direction represent by two capital letter or a small letter। देखो लाइन क्या होती है बेटा, हमने ये पॉइंट कर दिया, ये क्या है, एक लाइन है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं या हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन है इसकी। देखो अपोजिट जो इसके एक्सटेंड है पॉइंट, वो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लाइन सेगमेंट। अब पहले था लाइन, अब क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट। जब क्या होता है, पार्ट ऑफ द लाइन विच टू एंड पॉइंट, यहाँ पे देखो हमें टू एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। जब टू एंड पॉइंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। रिप्रेजेंट टू कैपिटल लेटर ए बी। जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी के ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं, तो इससे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रे। A ray is a part of a line with the one initial point and other is extending infinity। देखो क्या कह रहा है कि इसकी फर्स्ट तो क्या होगी, एक तो इसका इनिशियल पॉइंट तो होगा ए, मान लिया हमने, बट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, इन्फिनिटी। मतलब कि वो उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ या इससे और भी आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हमने ए पी लगाया तो हम ए पी के ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, एंगल। एक क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। हाउ मेनी रेज कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी रेज क्रॉस हो सकती है। देखो बहुत सारी क्रॉस हो सकती है बेटा एक पॉइंट से, है ना। देखिए यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से करते हैं तो बहुत सारी रेज क्या हो सकती है, इससे क्रॉस, इससे पास हो सकती है। ठीक है, एक पॉइंट से, तो आ जाएगा मैनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, angle and angle a figure form two rays are called arm the angle and common initial point is called vertex and angle is measured in degree represent by। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, जब दो रेज आपस में मिलती है, जैसे कि देखो यहाँ पे दो रेज आपस में मिल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या कहा जाता है, वर्टेक्स। जहाँ पे दो पॉइंट्स मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसे डिग्री में मेजर किया जाता है। और इसको देखो हम किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम लिख देते हैं एंगल ओ, हमने लिख दिया एंगल ओ, या हम इसको लिख सकते हैं पी ओ क्यू। क्या लिख सकते हैं, पी ओ क्यू। या हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू ओ पी, या क्या कर सकते हैं, क्यू ओ पी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, जो भी वर्टेक्स है, जो भी जहाँ पे ये दोनों एंगल मिल रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों रेज मिल रही हैं सॉरी, तो वहाँ उसको हम हमेशा सेंटर में लिखते हैं। देखो या तो हम लिख देते हैं एंगल ओ, या हमने पी ओ लिखा है और क्यू ओ, तो दोनों जगह क्या आ रहा है, ये ओ जो है वो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए क्या है, कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल। जैसे ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये एंगल हो सकती है बेटा, नहीं। जब यहाँ से एक और लाइन मिल जाएगी, अगर इसको हमने पॉइंट दे दिया, तब ये क्या हो जाएगी, एक एंगल हो सकती है। तब क्या हो सकती है, ये एक एंगल हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ द मेजर टू एंगल इज 90। जब दो एंगल्स को सम करने पर उनका टोटल कितना आता है, 90 एंगल आता है, तब हम क्या कह देते हैं, वो एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएंगे, जब दो जो एंगल्स हैं उनका सम करने पर 180 आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब है एडजस्ट एंगल। अब देखो ये क्या होता है, एंगल बिसाइड ईच अदर। यहाँ पे देखो समझने की बात है, मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल एंड नियर टू दैट इज कॉल्ड एंगल। देखो यहाँ पे क्या है, जब एक एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं, बिसाइड, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजस्ट एंगल। देखिए जैसे कि अब इसके अंदर देखो एक तो होगा कॉमन, जो होगा एक होगा
जो हमने क्या पढ़ा, वर्टेक्स जो होगा वो कॉमन होगा, इसके अलावा क्या होगी, एक आर्म जो होगी वो कॉमन होगी। देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, इसमें कॉमन आर्म क्या है, ओ आर, इसकी क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म हो जाएगी। कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्या हो जाएगा, इसका कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा। अब देखिए जो ओ क्यू है और ओ पी है, नॉन कॉमन आर्म्स हो जाएंगे। ये क्या है, इसकी नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बेटा आपको। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एंगल पी ओ आर एंड क्यू ओ आर आर पेयर ऑफ एडजस्ट एंगल। ये किस चीज के एंगल है, आपस में क्या है, ये एडजस्टेड एंगल है। नेक्स्ट देखिए लीनियर पेयर, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजस्ट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट आर्म। यहाँ पे देखो जो आर्म्स हैं वो एक दूसरे के एंगल बना रही है ना, लेकिन अगर इस आर्म को हम इस तरह कर देते हैं, ठीक है, इस आर्म को हमने क्या किया, इस तरह कर दिया, तो ये क्या हो गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेज हो गई, है ना, ये दोनों क्या हुई, एक दूसरे के अपोजिट आर्म होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। इसे क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर। आइए नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में, आइडेंटिफाई एंगल एंड रिप्रेजेंट देम विथ सिंबल, डू द नेमिंग ऑफ एंगल ऑफ योर चॉइस। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेमिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। हम देखिए कुछ भी अपनी नेमिंग लगा सकते हैं बेटा, जैसे कि हम लगाते हैं ए बी एंड सी, तो देखिए एंगल क्या बनेगा इसका, एंगल ए बी एंड सी। यहाँ पे हम लगा देते हैं डी ई और एफ, तो इसका एंगल क्या बन जाएगा बेटा, एंगल डी ई एफ। ठीक है, हमेशा ये जो जहाँ पे ये वर्टेक्स है ये हमेशा क्या आएगा बेटा, कॉमन आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में, देखिए इसमें लिख देते हैं ए बी सी और डी, तो अब इसका आंसर देखो क्या होगा, फर्स्ट क्या बनेगा इसके अंदर, ए बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सी बी एंड डी। इसके अलावा बेटा और भी बहुत हम लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं इसका आंसर, और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी, हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, डी बी एंड ए भी एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बन सकता है सी बी और डी भी एक एंगल बन सकता है। ठीक है, तो ये एंगल हम कुछ भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो सिर्फ अभी के लिए ये दो ही लिख दीजिए और इनकी प्रैक्टिस करके फिर आप और लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट में हम लिख देते हैं, देखो कुछ भी नाम लिख दो, पी क्यू आर और एस, हमने इसकी नेमिंग करी है, अब हम इसके नेम लिखते हैं, तो देखो क्या होगा, पी क्यू और एस हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, आर क्यू और एस हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू एस और क्या हो जाएगा, आर क्यू एस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में, देखिए क्या होगा बेटा, नेक्स्ट का सोचिए, हम कुछ भी नेमिंग दे दीजिए इसका बेटा, आप दे दीजिए एल एम एन और ओ, हमने ये इसकी नेमिंग दे दी। नेमिंग में आप कुछ भी दे सकते हैं, तो एंगल क्या बनेंगे बेटा, एल एम और ओ। नेक्स्ट एंगल क्या बन जाएगा, एन एम और ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी कुछ एंगल आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको सेकंड में समझाया था, आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। जैसे कि एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक आप लिख सकते हैं एंगल एम लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ओ एम एल लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एंगल ओ एम और एन, कुछ भी एंगल बना सकते हैं। ठीक है, सबका मीनिंग यहाँ पर सेम ही है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सिर्फ आप दो ही बना दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या दिया गया है, इज द एंगल वन एडजस्ट टू एंगल टू इन द फिगर, तो ये दोनों एक दूसरे के एडजस्ट हैं बेटा, तो इसका आ जाएगा नो। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नो, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, एडजस्ट एंगल क्या होते हैं, जो एक ही क्या होते हैं, जहाँ पे जो वर्टेक्स हो वो एक हो। यहाँ पे क्या है, देखो ये वर्टेक्स अलग है और ये वर्टेक्स अलग है। नेक्स्ट देखिए, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। आप अपनी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट से एंगल्स के एग्जाम्पल लिखिए, तो बहुत ईजी है। देखो बेटा डोर में क्या होगा, देखो जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो अलग अलग एंगल्स पे ऑन होता है ना, जैसे कि चेयर पे क्या हो जाएगा, टेबल में भी क्या हो जाएंगे, एंगल आ जाता है। टेबल देखो ऐसा होता है, तो ये देखो ये एंगल बन रहे हैं ना। ठीक है, टेबल हो जाएगा, इसके अलावा अलमीराज हो जाएंगी, आपका बेड हो जाएगा, बेड देखो ऐसा होता है तो यहाँ पे एक एंगल बनता है आपका ना। तो ये अलग अलग तरीके से आप कुछ भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।